एक्सटर्नल सेक्टर फ्रॉम फॉरेन पीडीएफ। सो इसमें फॉरेन ट्रेड के बारे में जानते हैं। सो फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर होता है। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑल्सो रेफर टू एग्जिम पॉलिसी इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन दैट गवर्न्स द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज अपडेटेड every year on 31st March, effective from month of April each year. Our foreign trade policy for period of 2015-20 was announced on 1st April 2015 by Commerce Ministry, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 वाला इंट्रोड्यूस 2 न्यू स्कीम्स। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स टू स्पेसिफाइड मार्केट्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम्स फॉर इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज। और फॉरेन ट्रेड 2023 में क्या एमनेस्टी स्कीम आया। और ये जो ग्राफ बने हैं ना उनको देख लेना है। फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या था, या मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स और ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स वाला, ये बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, ये ग्राफ्स अच्छे से ध्यान देना है। सब ऑलमोस्ट इंक्रीज़ ही हो रहा है, लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं है। और टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन फाइनेंशियल 2023-24 में अपना यूएसए है, फिर यूएई है, नीदरलैंड, चाइना, सिंगापुर है। और टॉप सोर्स ऑफ इंपोर्ट्स अपना 2023-24 में क्या है, चाइना, रशिया, यूएई, यूएस एंड सऊदी अरेबिया, याद रखना इसको। और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जानते हैं। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर कोर्स ऑफ ईयर। ठीक है ना। देयर आर 2 अकाउंट्स जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड गुड्स सर्विसेज एंड ट्रांसफ़र पेमेंट्स बिटवीन कंट्रीज। और बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट के बारे में थोड़ा और जानते हैं डिटेल में। सो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट हैज़ 2 components, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल्स। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स। ठीक है ना। वो जो बसवा सर ने पढ़ाया उसको अच्छे से ध्यान देना है। और बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होता है, इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है ना। सर्विसेज ट्रांसफ़र फ्लो ऑफ इनकम होता है इसमें। और सर्विसेज ट्रेड इंक्लूड फैक्टर इनकम, जो कि that is net international earnings on factors of production like labor, land and capital, and non factor income जो कि net sale of service products like shopping, shipping, banking, tourism, software services। ठीक है, ये याद रखना है। ये जो एक ऊपर जो ग्राफ दिया है, डायग्राम दिया है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें करंट अकाउंट को डिवाइड किया विजुअल्स एंड इंडिविजुअल्स, और फिर विजुअल्स को रेट ऑफ गुड्स में और इंडिविजुअल्स को सर्विसेज इनकम ट्रांसफर्स में दिया। और कैपिटल अकाउंट्स को अपना इन्वेस्टमेंट, लोन एंड बैंकिंग कैपिटल दिया, जो कि जिसमें इन्वेस्टमेंट को FDI एंड FII में किया है। लोन को अपना सोवरेन लोन्स एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स दिया है। ये सब याद कर लेना है इस ग्राफ को अच्छे से। अब हम देखते हैं कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट्स, याद रखना है, FDI एंड FII। अगेन वो बसव सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, उसको ध्यान देना है। और देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। FDI, FII, ECB एसेट्स आर पार्ट ऑफ प्राइवेट ट्रांजैक्शन, याद रखना इसको। बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट में क्या रखना, कैपिटल अकाउंट इज इन बैलेंस व्हेन कैपिटल इनफ्लोज आर इक्वल टू कैपिटल आउटफ्लोज। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंसिंग सरप्लस एंड डेफिसिट क्या है, दे एनी करंट अकाउंट डेफिसिट मस्ट बी फाइनेंस्ड बाय कैपिटल अकाउंट सरप्लस, that is net capital inflow. When a country is said to be in balance of payments equilibrium, and that is current account plus capital account equal to 0, the current account deficit is financed entirely by international lending or asset sale without any forex reserve movement. ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट विल ऑलवेज बी 0, डेफिसिट इज फाइनेंस्ड फ्रॉम फॉरेक्स एंड सरप्लस इज absorbed into forex, thus BOP is always 0. BOP is positive surplus होता है, it means that there is net addition of dollars into the forex market. This makes rupee stronger, that ultimately hurts Indian exports. ठीक है ना। इन केस ऑफ नेगेटिव BOP में क्या होता है, RBI supplies dollar in the market to achieve BOP equilibrium. It indicates decrease in the forex reserve. If RBI does not have sufficient forex reserves to provide for negative BOP, it result into BOP crisis. याद रखना, नेगेटिव वाले में BOP क्राइसिस का वो सिचुएशन बन सकता है। और ऑफिशियल सेटलमेंट्स अकाउंट क्या होता है, ऑफिशियल सेटलमेंट्स अकाउंट ट्रैक्स द चेंज इन द कंट्रीज लिक्विड एंड नॉन लिक्विड लाइबिलिटीज टू इंटरनेशनल ऑफिशियल होल्डर्स एज वेल एज चेंज इन द ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स। ठीक है ना, याद रखना है। और BOT records only transaction related to goods
BOP covers transaction related to both goods and services, giving the clearer view of economic position of the country. Moreover, BOP includes capital transfers which BOT does not cover. ये difference है इसके में. और BOP comprises current account as well as capital account, और BOT जो होता है ना is only part of current account not capital account. ये भी याद रखना है. और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ द रेट एट विच वन कंट्री इज एक्सचेंज फॉर अनदर. इसको याद रखना है. और अंडर फिक्स्ड एंड पेग्ड एक्सचेंज रेट्स, ऑल एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमाइंड बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज़. फिक्स्ड एंड पेग्ड एक्सचेंज रेट में. और फ्लेक्सिबल एंड फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि फ्लेक्सिबल, फ्लोटिंग एंड फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट्स आर वन इन विच द एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई से. और मेरिट्स और डीमेरिट्स वगैरह, स्पेकुलेटिव अटैक ऑन करेंसी हो सकता है. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स आर प्रोन टू दिस काइंड ऑफ अटैक्स. ब्रिटेन वुड्स सिस्टम भी है. ऑन 15 अगस्त 1971 यूनाइटेड स्टेट्स टर्मिनेटेड convertibility of US dollar to gold, effectively ending the Bretton Woods system and converted the dollar into a fiat currency. Managed floating rate system क्या है अपना? Managed floating rate is a hybrid of fixed exchange rate and flexible exchange rate. Under this system, the monetary authority of the government intervenes in the foreign exchange market only to smoothen out short-run fluctuations in the exchange rates. ठीक है, याद रखना है. और द पॉलिसी ऑफ मैनेज फ्लोटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉलिसी ऑफ लीनिंग अगेंस्ट द विंड. याद रखना है इसको. और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अपना, द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज़ द अनएडजस्टेड weighted average rate at which one country's currency is exchanged for a basket of foreign currency. NIR is the metric that calculates a country's international competitiveness in the foreign exchange market, forex market. NIR appreciates as the value of domestic currency rises against the basket of other currency in a floating exchange rate system. NIR depreciates when domestic currency falls against the basket. और REAR क्या होता है अपना? In the weighted average of the country's currency against the basket of other major currencies adjusted for inflation is known as real effective exchange rate. In simple words, REAR is the NIR adjusted for inflation. ये याद रखना है. और बसवा सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा है ये सब, उनको देखना अच्छे से. परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है? परचेसिंग पावर पैरिटी इज द रेट एट विच वंस कंट्री करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर कंट्रीज करेंसी इन ऑर्डर टू परचेज द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बोथ कंट्रीज. PPP exchange rates are constructed to ensure that the same amount of goods and services are priced equivalently across country. PPP exchange rates are used to convert the national poverty lines in the country across the world to determine global poverty line. और इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम जो ICP है ना, अंडर द ICP द वर्ल्ड बैंक हैज़ पब्लिश न्यू परचेसिंग पावर पैरिटीज़ फॉर रेफरेंस ईयर 2017. ठीक है, इसको याद कर लेना है. और एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इन इंडिया क्या है अपना? ड्यूरिंग दिस पीरियड RBI डिटरमाइंड द एक्सचेंज रेट विद इन अ नॉमिनल बैंड ऑफ ±5% ऑफ द वेटेड बास्केट ऑफ करेंसीज. लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम अपना क्या है कि अंडर द LERMS rupee became partly convertible and a dual exchange rate was developed. Dual exchange rate meant the 40% of the foreign exchanging earnings of the exporter were to be surrendered at the official rate and the remaining 60% were to be converted at a market determined rate. The foreign exchange surrender at the official rate was used for import of essential items such as crude oil, fertilizer, life-saving drugs, etc., while the remaining foreign exchange converted at market rate was used for other imports. और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट रेजिम अपना क्या है? 1993 स्टिल प्रेजेंट क्या है? सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और डर्टी फ्लोट एज अपोज टू फ्री फ्लोट और क्लीन फ्लोट. अब हम देखते हैं कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी क्या होता है. कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी रिप्रेजेंट द ईज विद विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फॉरेन करेंसी और वाइस वर्सा एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस. कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी क्या है? कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी हैज़ टू सेगमेंट्स. फर्स्ट, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी ऑन करंट अकाउंट एंड कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी ऑन कैपिटल अकाउंट. कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी क्या है अपना? फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी होता है, पार्शल कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी होता है, इसका याद रखना है. और इंडिया हैज़ फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी ऑन करंट अकाउंट. फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी was adopted by RBI in August 1994. याद रखना, फुल हो गया है.
कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी क्या है अपना? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी refers to the simplicity and freedom to convert domestic currency into some other foreign currency such as US dollar, pound, sterling or euro, and vice versa for transaction related to capital account and net change in foreign assets and liabilities held by the country. Partial convertibility of rupee on capital account क्या है? चेंजेस इन एक्सचेंज रेट अपना क्या है? डिटरमाइन बाय द अथॉरिटीज़ डेट गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक और मार्केट रिव्यून होता है, ठीक है ना? दो चीज़ें हैं जो अथॉरिटी डिटरमाइन करता है उसको हम लोग डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कहते हैं, जिसमें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम होता है। डिवैल्यूएशन इज़ ऑफिशियल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी। डिप्रिसिएशन क्या होता है अपना? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है। लॉस इन वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी इन कंपेरिजन टू वन और मोर इंटरनेशनल रेफरेंस करेंसीज इन द इज नोन एज करेंसी डिप्रिसिएशन। रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या होता है? रिवैल्यूएशन इज अ मेजर्ड इंक्रीज इन द कंट्रीज ऑफिशियल एक्सचेंज रेट कंपेयर टू द प्री डिटरमाइंड बेस लाइन। अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होता है? राइज इन द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन कंपेरिजन टू द अनदर इज नोन एज करेंसी अप्रिसिएशन, ठीक है, याद रखना। और करेंसी मैनिपुलेशन और करेंसी वॉर क्या है? करेंसी मैनिपुलेशन हैपेंस व्हेन कंट्रीज ट्राई टू आर्टिफिशियली ट्विक द एक्सचेंज रेट टू गेन एन अनफेयर एडवांटेज इन ट्रेड। हार्ड करेंसी क्या होता है? हार्ड करेंसी इज द मनी इशूड बाय अ नेशन दैट इज seen as politically and economically stable and is often hard currency are widely held as foreign exchange reserves by central banks. Soft currency क्या होता है? Soft currency is an unconvertible currency that fluctuate erratically and depreciate against the other currency. It is also known as weak currency due to its unstable nature. Heated currency क्या होता है? The term heated currency is used to denote the domestic currency which is under the pressure heat of depreciation due to exit of hard currency from the economy. It is also known as currency under heat or under hammering. Cheap currency क्या होता है? Cheap currency or a cheap money is money that is borrowed from with a very low interest rate. It leads to an increase in money supply and loans as per the cheaper rates, thus promoting the investment and growth of country's economy. Cheap money is good for borrowers but bad for investors due to prevalence of low interest rates on the investment. Dear currency क्या होता है? When government issue bonds, the money flows from the public or economy in general to the government, leading to reduced liquidity in the market. This is called dear currency or dear money. In the banking sector, it is a money of comparatively higher costlier interest rate. It is opposite of cheap currency. और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी क्या है अपना? इंटरनेशनल करेंसी इज डिफाइंड एज करेंसी डैट इज़ वाइडली यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और करंटली इंडिया अलाउज पार्शियल कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी एंड फुल करंट कन्वर्टेबिलिटी। याद रखना है कि कैपिटल में अपना पार्शियल है और करंट में अपना फुल है। The broad framework of cross-border transaction is governed by Foreign Exchange Management Act 1999 FEMA, याद रखना है उसको। और करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? When value of import of services investment income exceeds value of export, a current account deficit occurs. A deficit on current account means that the nation is net borrower from other countries. इसको याद रखना है। और factors that cause current account deficit क्या है? When a country spending exceeds it receives from the rest of the world, it leads to the outflow of foreign exchange, low forex reserves and the weakens its exchange rate. Or a nation with low saving rates and a high consumption expenditure may have greater current account deficit, याद रखना है। अब हम देखते हैं foreign exchange reserves के बारे में। So foreign exchange reserves are the assets denominated in foreign currency that are maintained as reserves by the central bank. IMF defines foreign exchange reserves as external assets. इसको याद रखना है। और foreign exchange reserves may include foreign currencies, bond, treasury bills, gold reserves and other government securities. ये याद रखना है क्या क्या हो सकता है foreign exchange reserve में, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 4 कैटेगरीज ऑफ एसेट्स, ठीक है। उसमें क्या क्या है? 4 कैटेगरीज हैं, याद रखना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया में गोल्ड है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, SDRs है ऑफ IMF है, फॉरेन करेंसी एसेट्स है एंड रिजर्व ट्रांसपोजिशन है। क्या है ये? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं अपने,
4 कैटेगरीज है इंडिया में, कौन कौन से? गोल्ड है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, और IMF है, और फॉरेन करेंसी एसेट्स है, रिजर्व ट्रांसपोजिशन है, ठीक है ना। और लार्जेस्ट पोर्शन अपना फॉरेन रिजर्व्स इज़ इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट्स, ये याद रखना है। फॉलोड बाय गोल्ड्स, मतलब सबसे ज़्यादा किसका अपना होता है पोर्शन? फॉरेन करेंसी एसेट्स का, ठीक है ना। उसके बाद अपना किसका होता है? गोल्ड्स का होता है। और फॉरेन करेंसी एसेट्स अपना FCA कंप्राइज मल्टी करेंसी एसेट्स that are held in the multi-asset portfolios, bonds, treasury bills, government securities and other instruments, ठीक है ना। मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा किसके हैं? फॉरेन करेंसी एसेट्स है, फिर गोल्ड है, फिर स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, फिर रिजर्व ट्रांसपोजिशन है, इसको याद रखना है। और फॉरेन करेंसी एसेट तो बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा है? ब्राज़ील में, फिर चाइना है, फिर इंडिया। सिग्निफिकेंस ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। सो ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑल्सो नोन एज ट्रेड पैक्ट is a wide-ranging tariff and trade agreements that often includes investment guarantees. It happens when two or more countries reach an agreement or terms that promote trade between them. Various type of trade agreements क्या कहते हैं? Based on number of countries. Bilateral हो सकता है, it is a trade agreement between two countries or entities. For example, preferential trade agreements between country and Mercosur, or comprehensive economic पार्टनरशिप अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड UAE। और बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स होता है PTA, जिसमें इट इज़ अ ट्रेड ब्लॉक दैट गिव्स पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज प्रेफरेंशियल एक्सेस टू सम गुड्स। यूजुअली अ पॉजिटिव लिस्ट इज मेंटेन्ड, दैट इज़ लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट एंजॉय रिड्यूस टैरिफ बिटवीन ट्रेडिंग कंट्रीज। इसमें प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स में अपना पॉजिटिव लिस्ट होता है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? इट इज़ अ ट्रेड ब्लॉक हुज मेंबर्स हैव agreed to abolish tariffs, imports, quotas and preferential treatment on the vast majority, if not all, of goods and services traded between them. It is usually associated with negative list of items. इसको भी याद रखना है कि FTA जो है ना वो नेगेटिव है, और PTA जो है ना वो पॉजिटिव लिस्ट है। और कस्टम्स यूनियन क्या होता है? एन एग्रीमेंट अमंग द कंट्रीज टू अलाउ फ्री ट्रेड बिटवीन देम एंड टू क्रिएट कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स टू एनी अदर कंट्री इंटरेस्टेड इन एक्सपोर्टिंग टू देम। कॉमन मार्केट अपना क्या होता है? टाइप ऑफ कस्टम यूनियन वेयर देयर आर कॉमन पॉलिसीज ऑफ प्रोडक्ट रेगुलेशन एंड फ्री मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल्स एंड लेबर ऑल्सो। इकोनॉमिक यूनियन क्या होता है? इसमें एग्जाम्पल याद रखना क्या है? सदर्न कॉमन मार्केट ऑल्सो नोन एज मर्कोसुर। और इकोनॉमिक यूनियन क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेड ब्लॉक विच इज़ कम्पोज ऑफ कॉमन मार्केट विद कस्टम यूनियन। और इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन क्या होता है? दीज कंट्रीज ऑफ द मेजर ग्रुप ऑफ कंट्रीज विद इन द ब्लॉक हैव द सेम करेंसी एंड आर कंट्रोल्ड बाय सिमिलर मॉनेटरी पॉलिसीज। एग्जांपल यूरोजोन विद इन UA। ये जो ड्राइंग बनी है ना सर्कल वाले, उसको याद रखना है। कौन सा डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या है? सबसे छोटा कौन सा है? PTA, फिर उससे बड़ा FTA, फिर उससे बड़ा सीका है, फिर कस्टम यूनियन, फिर कॉमन मार्केट, फिर इकोनॉमिक मार्केट। मतलब सबसे बड़ा कौन सा? इकोनॉमिक मार्केट है, सबसे छोटा अपना PTA है। फिर से एक बार सीक्वेंस देख लेते हैं। सबसे छोटे से बड़े में PTA, FTA, सीका, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट एंड इकोनॉमिक मार्केट, याद रखना इसको। और इंडियाज़ ग्लोबल ट्रेड इंगेजमेंट अपना क्या है? कंसिडर रीजनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स टूवर्ड्स द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड कम्प्लीमेंटिंग द मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम्स। और इंडिया हैज़ सो फार कंक्लूडेड 13 FTAs एंड 6 प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स, ठीक है ना। और मोस्ट रिसेंट कौन सा है? इंडिया UAE कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, SEPA, इसको याद रखना है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फॉरेन कंपनीज, फॉरेन नेशनल्स एंड नॉन रेजिडेंट इंडियंस। और टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपना क्या हो सकता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं। सो FDI इज़ इन्वेस्टमेंट अंडर विच द इन्वेस्टर establishes or acquires a business entities in a foreign country along with the management rights, ownership और plus management, इसमें दोनों होता है, ठीक है ना, याद रखना। और foreign direct investment are distinguished from portfolio investment in which an investor merely purchase shares of foreign based companies, इसको याद रखना है। और FDI applications are approved by concerned ministries departments in consultation with the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT, Ministry of Commerce। मतलब ठीक है, कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इसको करता है अप्रूव, और DPIIT के अंदर कंसल्टेशन से।
और फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल जो है ना इज़ एन ऑनलाइन सिंगल पॉइंट इंटरफेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इन्वेस्टर्स टू फैसिलिटेट FDI. इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसको याद रखना है. और इन 2019 द सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड FDI पॉलिसी 2017 टू परमिट 100% FDI अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन कोल माइनिंग एक्टिविटीज़. और 100% ऑटोमेटिक रूट कैटेगरीज आर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, नॉन शेड्यूल एंड other services under civil aviation sector, automobile, biotechnology, greenfield, certain broadcast content services, uplinking of linking of TV channels, broadcasting carriage services, asset होता है, reconstruction companies, tourism and hospitality, white label at ATM operations, e-commerce activities and petroleum or natural gas, pharmaceutical etc. Sectors where FDI is prohibited अपना क्या होता है, लॉटरी बिजनेस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, प्राइवेट लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरीज एट्सेट्रा, चिट फंड्स. ये कहाँ प्रोहिबिटेड है, ये याद रखना है. कहाँ से लॉटरी बिजनेस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, प्राइवेट लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरीज एट्सेट्रा, चिट फंड्स, ट्रेडिंग एंड ट्रांसफरेबल development rights, TDR, manufacturing of cigars, cheroots, cigarillos, cigarettes, tobacco or tobacco substitute, gambling and betting including casinos, nidhi company, real estate business or construction of farmhouses, sectors not open to private sector investment, atomic energy, railway operations other than permitted activities under the consolidation policy. इसको याद रखना है. और FDI inflows can be divided into the fiscal and digital for further analysis. और मॉरिशस जो होता है ना, सिंगापुर में मॉरिशस, सिंगापुर, नीदरलैंड, जापान टॉप 5 कंट्रीज़ फॉर FDI अपना है. याद रखना. कंपोनेंट ऑफ FDI अपना क्या होता है, FDI 3 कंपोनेंट है. इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स एंड इंट्रा company loans. Equity capital is the foreign direct investor purchase of the share of the enterprise in the country other than its own. Reinvested earning क्या होता है, comprise the direct investors share और of earnings not distributed as dividend by affiliates or earnings not remitted to the direct investors. Intra company loans or intra company debt transaction refer to short or long term borrowings and lending of funds between direct investors, parent enterprises and affiliates enterprises. और क्या है, individual entity of a country that shares a bond land border with India can only invest वाया गवर्नमेंट रूट. इसको याद रखना है, ठीक है ना, कि इंडिविजुअल एंटिटी ऑफ अ कंट्री डैट शेयर्स लैंड बॉर्डर विद इंडिया कैन ओनली इन्वेस्ट वाया गवर्नमेंट बॉन्ड. ये भी याद रखना. और गवर्नमेंट अप्रूवल इज़ नीडेड फॉर गवर्नमेंट फॉर ओनरशिप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन FDI डील दैट बेनिफिट्स एनी कंट्री दैट शेयर्स अ बॉर्डर विद इंडिया. इसको भी याद रखना है. और फॉरेन, अब हम देखते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में. सो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन एंटिटीज इन द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज एट्सेट्रा available on exchange of other countries. FPIs acquires ownership through purchase of shares without acquiring management interest. Or India does not allow the foreign portfolio investments from individual foreign investors. Only institutional investors such as hedge funds, insurance companies, pension funds, mutual funds etc. can invest in India. So foreign portfolio investment is allowed only for foreign institutional investors. Or investment in productive assets, capital investment in machines, technology etc. ownership, management rights. ये FDI में होता है. और FDI में ही इन इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन 10% होना चाहिए. FPI अपना क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स, बॉन्ड, शेयर्स एट्सेट्रा. और ओनली ओनरशिप राइट्स होता है. इसमें याद रखना इसको. FDI में क्या होता है, प्रोडक्टिव एसेट्स में होता है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स में होता है. और इन इंडिया इन्वेस्टमेंट लेस देन 10% होना चाहिए FPI में. अब हम देखते हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, BIT. So bilateral investment treaty is an agreement establishing the term and condition for private investment by individuals and
company of one country in another country, establishes an international arbitration process for resolution of disputes, और इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ISDs क्लेम्स, ठीक है ना, एलिमिनेट्स द प्रीवियसली इंक्लूड मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN स्टेटस फॉर इन्वेस्टमेंट। इसको याद रखना है। अब हम देखते हैं ट्रेड बैरियर्स के बारे में। सो ट्रेड गवर्नमेंट इम्पोज लिमिट्स ऑन द फॉरेन ट्रेड आर नोन एज ट्रेड बैरियर्स, ठीक है, इसको याद रखना है। और टाइप्स ऑफ ट्रेड बैरियर्स में अपना क्या है, ट्रेड बैरियर्स आर द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इम्पेडिमेंट्स दैट हिंडर और फ्री इंटरनेशनल ट्रेड। टैरिफ बैरियर्स क्या होता है, ट्रेड बैरियर बिटवीन सर्टन कंट्रीज दैट टेक द फॉर्म ऑफ unusual high taxes based by imposed by government on imports or rare occasion exports of for the purpose of discourage and import from or export to particular country. नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होता है, नॉन टैरिफ बैरियर इज़ अ मीन्स ऑफ लिमिटिंग ट्रेड दैट डज नॉट रिक्वायर द यूज़ ऑफ टैरिफ्स। मेजर टाइप्स ऑफ नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स आर लाइसेंस, कोटा, trade embargoes, sanctions, sanitary and phytosanitary barriers, local content requirements. Or when a nation or group of country officially bans the exchange of specific goods and services with another country, it is known as trade embargo। याद रखना है, ऑफिशियली बैन करता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। और इकोनॉमिक सैंक्शंस आर द इम्पोज्ड ऑन अदर कंट्रीज इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट देयर ट्रेड ऑपरेशंस, ठीक है। और सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी जो होता है ना, द एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर SPS मैनेजमेंट एग्रीमेंट एंटर इनटू द फोर्स विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन 1 जनवरी 1995। इट सेट्स आउट बेसिक रूल्स फॉर फॉरेस्ट, फॉर फूड सेफ्टी एंड एनिमल एंड प्लांट हेल्थ, इसको याद रखना है। और लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट क्या होता है, पॉलिसी स्पेसिफाइज दैट अ सर्टेन लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रेड ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी डन इन द कंट्री वेयर प्रोडक्ट इज टू बी मार्केटेड। गवर्नमेंट पॉलिसीज टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स अपना क्या है, इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, जिसमें इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द एशिया टू रिकॉग्नाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन मॉडल इन प्रमोटिंग विद एशियाज फर्स्ट EPZ सेटअप इन कांडला 1965, ये भी याद रखना है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2015 में क्या है, फीचर्स क्या है इसके, स्पेसिफिकली डिलिनिएटेड ड्यूटी फ्री इनक्लेव होता है, और SEZ जो होता है ना, डीम्ड टू बी फॉरेन टेरिटरी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड ऑपरेशंस एंड ड्यूटी टैरिफ्स इन द कंट्री। और SEZ यूनिट्स आर कंसिडर्ड टू बी आउटसाइड ऑफ इंडियाज कस्टम्स टेरिटरी बाई लॉ होता है। हैंस गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड इनटू SEZ फ्रॉम इंडियाज डोमेस्टिक टैरिफ एरिया जो होता है ना, आर ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट, वाइल गुड्स एंड सर्विसेज मेड from SEZ to DTA are treated as import. SEZ does not require any import license, and it also has full freedom for subcontracting. 100% income tax exemption is export income for SEZ units under the Income Tax Act for first 5 years. In the manufacturing sector, barring a few segments, 100% FDI is allowed. और चैलेंजेस इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है अपना, बहुत सारे चैलेंज हैं, वो देख लेना उसको। अदर स्कीम्स इनिशिएटिव क्या है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हो गया, सिंगल विंडो फॉर कस्टम क्लियरेंस हो गया, E-फाइलिंग एंड पेमेंट हो गया, निर्यात बंधु स्कीम हो गया, सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम हो गया, इसको देख लेना है। और अब हम देखते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के बारे में। सो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग रेफर्स टू द मनी borrowed from the foreign sources to fund commercial activities in country. Central government allow India corporation to use ECBs as a source of financing for both expanding existing capability and making new investment. ठीक है, इसको याद कर लेना है ECBs के बारे में। When foreign money is used to finance the equity capital, it is foreign direct investment, while ECBs जो होता है ना is like a loan. और ECB have the mandate to paid back, creating liability on the borrowers, while FDI is if the investor bears the risk. इसको याद रखना है कि ECB अपना लोन की तरह है। और डीग्लोबलाइजेशन क्या होता है, डीग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस फॉर रिड्यूसिंग इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन बिटवीन नेशनल इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड। और काउंटरवेलिंग
ड्यूटीज़ क्या होता है? एक्सेसिव डोमेस्टिक सब्सिडीज क्रिएट्स अ शिफ्ट इन डोमेस्टिक डिमांड towards the cheaper imported goods rather than domestic goods. Countervailing measures impose additional tariffs on such imported goods. और एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है? इफ़ करेंसी एक्सपोर्ट्स अ प्रोडक्ट टू एट अ प्राइस लोअर देन द प्राइस इट नॉर्मली चार्जेस ऑन इट्स ओन होम मार्केट, इट इज़ said to dumping the product. WTO agreement GATT allows government to act against the dumping where there is genuine material benefit injury to the competing domestic industry. Rules of origin ROA क्या है अपना? Under this, a country that has signed a FTA with India cannot dump goods from some third country in Indian market by just putting a label on in it. Under custom administration of rules of origin under trade agreements rules 2020 Cartor, importers need to furnish proof of 35% of value addition in goods from country of origin to claim duty concession under FTAs. Central Board of Indirect Taxes and Customs जो होता है ना, stated that in case of conflict between customs administration of rules of origin under trade agreements rules 2020 Kerator and RO under the FTA provision of FTA or RO shall prevail. Reverse flipping क्या होता है अपना? Flipping is the process of transferring entire ownership of an Indian company to an overseas entity. It is generally accompanied by a transfer of all the intellectual property and data owned by an Indian company, effectively transforming an Indian company into 100% a subsidiary of foreign entities. Reverse flipping क्या होता है? Is the process of shifting the domicile of those companies back to India who's flipped earlier. याद रखना इसको.